दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। कनकेव और कन्वेक्स के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन बनता है उसको हम अच्छे से एकदम डिटेल में जानेंगे। पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फिर इमेज कहाँ बनेगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनता है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, जो रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स को फॉलो करा करके अच्छे से इमेज फॉर्मेशन की पूरा का पूरा इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से कॉपी किताब लेके पढ़िए। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पूरा तरीके से समझिएगा, इतना कंसेप्ट हो जाएगा इसमें कि कोई टेंशन होना नहीं। याद करा देंगे आपको, एकदम याद हो जाएगा। याद बातें समझ आ गई? चलो तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन भाई। पहले देखेंगे कन्वेक्स, फिर देखेंगे कनकेव। ओके, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बबुआ, एकदम सही है। पहले कन्वेक्स लेंस के द्वारा जानेंगे, फिर उसके बाद कनकेव जानेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? तो हम लोग जान गए हैं कि ये हमारा है कन्वेक्स लेंस। बीच में होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, पहले होता है F1, फिर होता है F2। सॉरी, F1 फिर यहाँ पे होगा 2F1, इधर होता है F2 और इधर होगा 2F2। ठीक है, इतनी बातें सबको पता होगी। अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर पोजीशन ऑफ इमेज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक ना, एकदम शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा। शॉर्टकट भी तरीका जानेंगे कैसे होता है, पूरा रियल में समझ जाए कि हमें रटना ना पड़े, उस चीज को हमें फोकस रहे माइंड में कि क्या चीज कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट को, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बारी बारी से देखेंगे ऐसे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में पहला चीज इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रहेगा, तो पहला इनफाइनाइट हो गया, एट इनफाइनाइट। ठीक ना, दूसरा और आगे लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस पर टच नहीं रहेगा तो इनफाइनाइट बना जाएगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस पर टच हो जाएगा तो बिटवीन जाएगा। किसके किसके? 2F1 व इनफाइनाइट के बीच। तो दूसरा इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1। बातें समझ में? तीसरा रखेंगे और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2F1 पोजीशन। देखो, पहला इनफाइनाइट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये पोजीशन है, ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा कहाँ आएगा भाई? दूसरा इनफाइनाइट और 2F1 के बीच। तीसरा कहाँ आएगा? एट 2F1। अब एट 2F1 के और आगे जाएंगे तो बिटवीन हो जाएगा 2F1 व F1 के बीच। तो फोर्थ वाला हो जाएगा बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, और पांचवा कहाँ हो जाएगा भाई? पांचवा कहाँ चला जाएगा? एट F1। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब छठा वाला जो है हमारा 6 वाला कहाँ आ जाएगा? बिटवीन में F1 व O के बीच। बिटवीन F1 एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक ना, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। इतनी बातें जानो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। इमेज का अभी पोजीशन देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको पहले पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और 2F1 के बीच, धीरे धीरे आगे जाएंगे बिटवीन
इसके इनफाइनाइट और 2f1 के बीच, तीसरा 2f1 पे, चौथा 2f1 व f1 के बीच, फिर पांचवा f1 पे, फिर छठा f1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इतनी बातें समझ में आ गई? कंफर्म? चलो भाई बना लो, इतना देख लो अच्छे से। अब देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कैसे याद रखोगे? ध्यान रखो, पोजीशन ऑफ इमेज। तो जब पहला इनफाइनाइट पर रखा जाएगा ना, इनफाइनाइट पर रखा जाएगा, तो इसका इमेज पहला याद रखो कि F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पे। कंफर्म? F2 पे बनेगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे लेते जाओगे, इमेज उधर भागता जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे? इनफाइनाइट पे है तो F2 पे बनेगा। अब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच रहेगा तो थोड़ा सा और उधर जाएगा, F2 और 2f2 के बीच बनेगा। अगर 2f1 पर रहेगा, 2f1 पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा। ठीक है? अब 2f1 और f1 के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो 2f2 को और आगे ले जाओ तो 2f2 और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है? चलो अब उसके बाद f1 पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। f1 के उसके बाद क्या पोजीशन होगा? इनफाइनाइट पे। तो चलो देखते हैं थोड़ा। इस वाले का पहला का इमेज पहले वाले का F2 पे बनेगा। ये पहला का इमेज है, इधर इमेज है, इधर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज, पहला का बनेगा। दूसरा वाले का कहाँ बनेगा? दूसरा वाले का इसके बिटवीन बनेगा। ठीक? केवल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज देख रहे हैं। इनफाइनाइट और 2f1 के बीच बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा भाई? बताओ। F2 और 2f2 के बीच बनेगा। कंफर्म? अब थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो तीसरे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? तीसरे में। इसको हटाते हैं, ये हो गया तीसरा। ठीक है? इसी प्रकार चौथे वाले का कहाँ बनेगा भाई? बोलो 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 बोलो। चौथे वाले का यहाँ बनेगा। तो चौथे वाले का, ये चौथा वाला कौन है भाई हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चौथा वाला है। ठीक है? 2f1 और f1 के बीच तो कहाँ बनेगा? 2f2 और इनफाइनाइट के बीच। इधर इनफाइनाइट है, ठीक ना? अब f1 पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा भाई? अब f1 पर रखेंगे तो इधर कोई तो पोजीशन है नहीं है। अब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? ये फोर्थ वाला, ये फाइव वाला। ध्यान रखो। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? F1 और O के बीच रखेंगे। तो इसका आगे पोजीशन है ही नहीं, कहाँ बताएंगे? इनफाइनाइट पे तो बन गया है। इनफाइनाइट बहुत दूर हो गया भाई, अब कोई पोजीशन नहीं बचा। तब इसका पोजीशन बन जाता है इधर। ठीक है? कहाँ बन जाएगा? इधर ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज, कहीं भी बन सकता है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की तरफ बना लोगे, ये रख लोगे आप, आपका इमेज है ये किसका? 6 वाला, इधर ही बन जाएगा। एक ध्यान रखना है। बातें समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलो ये ध्यान रखना। ठीक? तो सबसे पहले इनफाइनाइट पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? F2 बनेगा। इनफाइनाइट और 2f1 के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? थोड़ा सा और आगे ले जाओ, F2 और 2f2 के बीच बनेगा। थोड़ा सा और ये ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ 2f1 पे तो कहाँ बन जाएगा? थोड़ा सा और आगे ले जाओगे 2f2 बनेगा। अब उसके बाद 2f1 और f1 के बीच रखोगे तो थोड़ा सा और आगे इमेज जाएगा, तो 2f2 और इनफाइनाइट के बीच। अब थोड़ा सा और आगे ले जाओगे f1 पे तो f1 वाला इमेज कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पे। कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पे। अब f1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इनफाइनाइट के बाद कोई पोजीशन नहीं बचा, इसलिए टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बन जाएगा। यही वाला बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक ना? अब देखेंगे वर्चुअल कैसे बनता है, उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आई? पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज आगे भागेगा। एक याद रखो, ठीक है? कहाँ? इनफाइनाइट पे तो F2 पे बनेगा, बाकी आराम से बना लो इमेज बना कर। ठीक है? कंफर्म? और दूसरा तरीका लोग ऐसे जानते हैं, जैसे इनफाइनाइट पे है तो F2 पे बना। ठीक है?
इन्फिनाइट पे है तो F2 को बना, तो इसी प्रकार F1 पर रखा जाएगा तो इन्फिनाइट पे मिलेगा। तो ये प्रोसेस में बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग फंसेंगे। तो मैं इसको बहुत कम वरीयता दूंगा भाई कि इसमें ऐसे मत याद करो, भूल जाओगे। ध्यान रखना कि अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है तो याद रखो कि F2 बनेगा, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे ले जाओगे वैसे वैसे आपका पक्का चला जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना, ऐसे रखना। चलो अब आगे देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है भाई अगले तरीके से। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये पोजीशन जान गए, अब रियल और वर्चुअल के बारे में जान जाते हैं। रियल और वर्चुअल के बारे में, कब बनेगा रियल कब बनेगा वर्चुअल, ले लेते हैं भाई। ये किसके लिए है भाई, अभी तो लेंस के लिए है, मिरर के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं। F1 यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F, यही था। ध्यान रखना ये F1 जो है हमारा, F1 टारगेट जिसमें सर्कल बना है, ध्यान से देखना, ये हमारा जो F1 है, F1 ये डिसाइड करता है F1 रियल या वर्चुअल को, रियल या वर्चुअल, ठीक ना, रियल या वर्चुअल होता है। जब तक, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, लिखो इसको, जब तक ऑब्जेक्ट F1 है, F1 के पहले, इसको पहले मानेंगे इसको बाद मानेंगे, ठीक ना। तो F1 या F1 के पहले, F1 को लेकर के F1 या F1 के पहले कहीं रखी हुई इधर पूरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखी हुई, ठीक ना, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखो, F1 को लेकर के कहीं भी रखो, इसका जो इमेज बनेगा ना, ये जो इमेज बनेगा इसका रियल होगा। बात समझ में आ गई। F1 या F1 के पहले ऑब्जेक्ट कहीं रखी हो, उसका इमेज को हमको हमेशा रियल बोलना है। क्या बोलना है भाई, रियल, कंफर्म। जैसे ही F1 को क्रॉस कर जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक ना, जैसे ही F1 को क्रॉस करेगा यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आएगा, तो इस वाले के लिए जो इमेज बनेगा हमारा, इस वाले के लिए जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल हो जाएगा, समझे, कंफर्म हुआ। तो जो F1 था हमारा डिसाइड करेगा, ये रियल और वर्चुअल को बताएगा, रियल और वर्चुअल को। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा भाई, रियल बनेगा, कंफर्म। ध्यान रखो, F1 के पहले F1 को ले करके ना, F1 को ले करके F1 और F1 के पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए उसका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और इधर अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, F1 के बाद कहीं ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इसका जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा भाई, वर्चुअल, ध्यान रखना, इसका इमेज बनेगा वर्चुअल, ध्यान अच्छे से, ठीक। ये बातें समझ में आ गई, ये बात है। F1 डिसाइड करेगा रियल और वर्चुअल, F1 या F1 के पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज रियल बनेगा। जब तक रियल बनता है, रियल के साथ में हम लोग को एक बात ध्यान रखना, जब रियल है तो उसके साथ में इन्वर्टेड लिख लो, जब रियल तब इन्वर्टेड, ओके। तो चलो भाई ध्यान दो, अब साइज की बात कर लेते हैं, थोड़ा साइज की बात कर लेते हैं। कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं साइज की बात। साइज में क्या होता है भाई, साइज का मतलब समझ रहे हो ना, साइज का मतलब छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। तो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा कैसे, कौन डिसाइड करेगा भाई। तो आते हैं पकड़ेंगे 2F1 को, ध्यान रखना 2F1। अब 2F1 को पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2F1, इधर इधर, पता इधर चला मैं उधर चला, पता है, सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। चलो आते हैं सॉन्ग छोड़ करके अपने टॉपिक पे भाई। अगर इधर ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट इधर रख दिए, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज जो होगा, अब सुनो ध्यान से सुनना, 2F1 पे अगर रखोगे ऑब्जेक्ट, 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे, तो
सेम साइज ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना। अगर 2f1 ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इमेज का जो साइज बनेगा, चाहे जहां बन रहा हो, तो जानेंगे बाद में, जानेंगे हम लोग, जानेंगे क्या, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, सेम साइज बनेगा। अगर 2f1 के पहले ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ये जो इमेज बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड बनेगा, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। बातें समझ में आ गई, छोटा। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो, ये चीज सेम साइज वाला समझ में आ जाए ना कि 2f1 पे रखा रहेगा तो सेम साइज बनेगा। अगर 2f1 के बाद रख रहे हो तो जो इमेज है, इमेज हमारा मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या बनता है भाई, बड़ा बनेगा। बातें समझ में आ गई अच्छे से, कंफर्म। यानी कि हम यहाँ 2f1 पे खड़े हो गए, 2f1 के पहले ऑब्जेक्ट अगर रख रहा है, 2f1 पे रख रहे हैं, इक्वल साइज बता देना है। 2f1 के पहले रख रहे हैं, अगर 2f1 के पहले रख रहे हैं तो हम लोग डिमिनिश्ड लिखना है। और 2f1 को पार कर गया, बाद में आ गया 2f1 के बाद, तो हमेशा क्या बनना है भाई, मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गई। और f1 क्या डिसाइड करता है, रियल और वर्चुअल। जब तक रियल तब तक इन्वर्टेड, जब तक रियल तब तक इन्वर्टेड, जब वर्चुअल तो इरेक्ट। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा, इरेक्ट। ध्यान लिख लो इसमें, वर्चुअल अगर रहेगा तो इरेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है और रियल के साथ इन्वर्टेड। ये क्या है भाई, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, हिंदी वाले जो आभासी, और रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक ना, सब जानना अच्छे से। इतनी बातें समझ में आ गई। f1 या f1 के पहले रखोगे रियल और इन्वर्टेड चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है भाई, रियल और इन्वर्टेड। क्या बोलना है, रियल और इन्वर्टेड। f1 के बाद रखोगे तो क्या बनाना है, वर्चुअल और इरेक्ट। बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद 2f1 जो डिसाइड करता है हमारा, क्या डिसाइड करता है, साइज को। साइज, और 2f1 पर रख रहे हो तो सेम साइज, 2f1 के पहले रख रहे हो तो डिमिनिश्ड, 2f1 के बाद रख रहे हो तो मैग्नीफाइड। ओके ओके, इतना ध्यान रखोगे। चलो अच्छे से बना लो तुम लोग, पूरा का पूरा फिगर आउट कर दिया करो। जहां पे लगे कि नहीं थोड़ा सा इसके बाद उतारना है, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतारो, जो होगा सो देखा जाएगा। ओके। मेरे महबूब सनम, तेरे दर पे सनम चले आए। बढ़ाए भाई दोस्त, पूरा लिख करके अच्छे से बता देना, कोई टेंशन वाला नहीं है। f1 रियल और वर्चुअल को बताएगा, 2f1 क्या बनाएगा, साइज को बताएगा। 2f1 पर रखा रहेगा सेम साइज, 2f1 के पहले रखेंगे तो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड बनेगा, इमेज उसका ऑब्जेक्ट का। और 2f1 के बाद रखेंगे तो मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक उसी प्रकार f1 है, f1 या f1 के पहले कहीं रख दो, रियल और इन्वर्टेड चिल्लाना है। f1 के बाद रख दोगे तो वर्चुअल और इरेक्ट चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है, वर्चुअल और इरेक्ट। चलो खत्म, बातें समझ में आ गई। यूपी बोर्ड वाले अगर जानना चाहते हैं जान लो, रियल को वास्तविक बोलते हैं, वर्चुअल को आभासी बोलते हैं, और डिमिनिश्ड को छोटा बोलते हैं, मैग्नीफाइड को बड़ा बोलते हैं, और रियल को वास्तविक बोलते हैं, और क्या बनाना है, इरेक्ट को सीधा बोलते हैं, और इन्वर्टेड को उल्टा बोलते हैं। ओके, अब इमेज देखते हैं भाई। ये चीजें छोटी छोटी थी, इसको याद करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि जिंदगी में आप ना भूलें, स्ट्रिक या युद्ध से आप लोग पूरा का पूरा रटना न पड़े, आपको याद रहे। बातें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गई होगी तो फिर से सुनो, याद करो उसे। चलो आते हैं, अब इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। इमेज पहला ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट पे। एट इनफाइनाइट पे जब हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई दोस्त, चलो देख लेते हैं इमेज कहाँ बनेगा।
देख लेते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई। यहाँ पे आपका F1 हो गया, यहाँ पे आपका 2F1 हो गया, और यहाँ पे आपका बोलो इन्फाइनाइट हो गया, ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फाइनाइट पे, इधर हो गया F2 और इधर हो गया 2F2, ठीक है। अब कोई जो रूल्स पढ़ाया गया है, रूल्स में कोई दो चीज अप्लाई करा करके क्या कराओगे, इमेज फॉर्मेशन बनाओगे। तो इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वहां से चलने वाली जो रे होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है आपस में। तो यहाँ से चलने वाली रे को पैरेलल चलाओगे। देख लो इनफाइनाइट से जो चलती है रे, ठीक है, इनफाइनाइट से चलने वाली रेज आपस में, चलने वाली रे आपस में पैरेलल होती है। लिख लो इसे, जानना ध्यान से, ओके। अब यहां से रे चलाओगे भाई, ठीक ना, इतनी बातें समझ लेना कि इन्फिनिटी से चलने वाली जो रे होती है आपस में पैरेलल होती है, इसलिए यहां से चलाने वाली रे को पैरेलल चलाएंगे आपस में, ठीक ना। इस चीज को मिटाते हैं, देख लिया होगा तुम लोग, और चला गया तुरंत छाप लेते हो, छापो छापो छापो, जरूर छापना। यहां से ये रह गई, जब पैरेलल जाती है तो कहां से जाएगी भाई, हम लोग जानते हैं, सुंदर सा पढ़े हुए हैं कि पैरेलल जाती है तो F2 से होके जाती है। कहां से जाती है, F2 से होके जाती है। तो आराम से बना लेंगे हम लोग F2। तो क्लास 10th में बस ये देखेंगे, क्लास 10th के लेवल का देखेंगे, कोई इसमें टेंशन आने वाली नहीं है। इमेज कहाँ बना भाई, एट फोकस, ठीक ना। तो इमेज कहाँ कहाँ बना, लिख लो, इमेज कहाँ कहाँ बना, इमेज कहाँ बना भाई, कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ बना, एट F2, जैसा कि हम बताए थे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कैसा बना भाई, ये F1 के पहले रखा हुआ है तो तुरंत चिल्ल लो, रियल और इन्वर्टेड। और तीसरा क्या बताना है भाई, बोलो। अब देखो इनफाइनाइट पे है तो किस हिसाब का बना है, पॉइंट हिसाब का, तो आप बोलोगे पॉइंटेड। कैसा बनेगा, पॉइंटेड, या हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ध्यान रखना, हाईली डिमिनिश्ड, इसी को हाईली डिमिनिश्ड भी बोला जाता है। जब पॉइंटेड या हाईली डिमिनिश्ड है तो साइज का कोई मतलब नहीं होता है, साइज का कोई मतलब नहीं है ना, ध्यान रखना। पॉइंटेड या हाईली डिमिनिश्ड है तो साइज का कोई मतलब नहीं है। ये क्लास 10th में आती है, और आगे पढ़ोगे तो इसमें अगर यहाँ पे है तो वहां पे बनने वाले जो है इमेज है वो छोटा लगता है, डिमिनिश्ड होगा तो क्या बताओगे, बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जैसे साइज हो गया, अब ये पॉइंटेड बना है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बोल सकते हो कि नहीं, पॉइंटेड है तो इन्वर्टेड भी बोलना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि रियल के साथ इन्वर्टेड रहेगा। बातें समझ में आ गई, क्योंकि पॉइंटेड है। अब अच्छा, इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। इन्वर्टेड और इरेक्ट कब कैसे बनता है, तो सुन लो थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा देख लो। ये मेन एक्सिस है, ये क्या है, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रख रहे हो, इमेज नीचे इसके ऐसे बन गया, तो ये हो गया हमारा क्या, इन्वर्टेड, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रख रहे हो, इमेज भी ऊपर ही ऐसे बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। समझ में। अगर एक दूसरे का अपोजिट ऑब्जेक्ट और इमेज बनते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज अपोजिट में बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखा हुआ है, नीचे बन गया, तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर ही बन गया, या नीचे रखा हुआ है, नीचे ही बन गया, तो दोनों का साइड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही तरफ है उसको बोलोगे इरेक्ट। अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो उसको बोलोगे इन्वर्टेड। समझ में आया, ठीक। ये कहानी खत्म हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई, पहला वाला, ओके। हाईली डिमिनिश्ड बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड के बाद साइज बताने की जरूरत नहीं है। अगर बोलोगे वैसे साइज कहीं अगर दिया हुआ है साइज में डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड पे लगा सकते हो, पॉइंटेड नहीं दिया है इसलिए हाईली डिमिनिश्ड बोला हुआ, ओके। वाला बनाओ, अच्छे से बनाओ वाला, हो गया।
अच्छे से वीडियो पॉज करके ठीक ढंग से बना लो। ओके, दूसरा चीज कहाँ है अभी? दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा भाई? बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1, ठीक है, बिटवीन इनफाइनाइट और 2f, ठीक है। अब इसका बना लेते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन सुंदर सा। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे f1 हो गया, यहाँ पे 2f1 हो गया, और यहाँ पे इनफाइनाइट और इसके बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, इधर कितना हो जाएगा f2, इधर कितना हो जाएगा 2f, राइट। अब इसका इमेज देख लेते हैं। पता है थोड़ा सा और इधर लाए तो थोड़ा सा और उधर भाग जाएगा, तो ये इमेज यहाँ पे बना था तो थोड़ा सा और उधर भागेगा, तो कहाँ बनेगा f2 और 2f2 के बीच। आराम से दो रे फॉलो कराएंगे, एक इनफाइनाइट से ले जाएंगे तो कहाँ से जाएगा f2 से जाएगा, पढ़े हम लोग। एक कहाँ से ले जाए भाई, f1 से अगर ले जाएंगे रे तो कैसा जाएगा, f1 से तो पैरेलल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात समझ में आई, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, यहाँ पे A डैश और B डैश, इस चीज को आराम से लिख लेना। वहां भी A भी लिखना चाहते थे लिखना, लेकिन उसमें पॉइंटेड था, उसमें इमेज को नहीं बता सकते। इतनी बातें समझ में आई? ओके, तो केवल एक में आपस में चलने वाले रे पैरेलल होती हैं इनफाइनाइट वाले में, बाकी में नहीं। बाकी में पैरेलल नहीं चलेगी, वहां से इमेज कटना चाहिए, रेज कटेगी। बातें समझ में आई इतना? और तीसरा वाला हमारा बनेगा, क्या क्या बनेगा इसमें यार, भूल जा रहे हैं यार। जो इमेज है क्या क्या बनेगा इसमें, इमेज कहाँ बनेगा? पहला बिटवीन, इमेज कहाँ बनेगा पोजीशन में? बिटवीन f2 एंड 2f2, ये हो गया पोजीशन हमारा ना। अब उसके बाद कैसा बनेगा, f1 के पहले रखा हुआ है, आराम से चिल्लाएंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 2f1 का भी पहले रखा हुआ है, तीसरा चिल्लाएंगे डिमिनिश्ड। खत्म, बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? देखो 2f1 के पहले रखा हुआ है, डिमिनिश्ड बोल दिए, जो कि हम बताया था आपने, बोलो याद है? इतना जल्दी थोड़ी बोलोगे तुम लोग। अब कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा और आगे लाओ 2f1 पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, 2f1 पे, तीसरा वाला ऑब्जेक्ट एट 2f1। यार क्या है एट 2f1। चलो इसको भी खत्म करते हैं दोस्त। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा 2f1, इधर हो गया हमारा f2, यहाँ पे हो गया हमारा 2f1, राइट। ऑब्जेक्ट रखते हैं 2f1 पे, अब रे चलाते हैं, पहला पैरेलल चलाते हैं, कहाँ जाएगा भाई, बोलो बोलो, f2 से जाएगा। फिर दूसरा f1 से चलाते हैं, दूसरा f1 से चलाते हैं तो कहाँ से जाएगा भाई, बोलो 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 बोलो, कहाँ से जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। अब ये कहाँ बना, 2f2 को थोड़ा सा घसकाते हैं और यहाँ पे इमेज को बनाते हैं और इसको यहाँ पे 2f2 लिखते हैं। बातें समझ में आई? सेम साइज लग रहा है, लगना भी चाहिए। तो इमेज कैसा बना भाई, अच्छे से बताओ। इमेज 2f1 पे रखा रहेगा तो कहाँ बनेगा, 2f2 पे, तो एट 2f2 पे ये पोजीशन हो गया पहला। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड चिल्लाना है, क्योंकि f1 के पहले, जब तक f1 के पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब तक रियल इन्वर्टेड चिल्लाते हो भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तीसरा जो है हमारा क्या बनेगा भाई, सेम साइज, मैंने बताया था साइज के हिसाब से, सेम साइज। सेम साइज का मतलब इक्वल इसके ऑब्जेक्ट के, ठीक ना। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ,
बनाओ जल्दी। ये हो गया भाई हमारा 3 इमेज फॉर्मेशन। कोई 2 रे बुझा करके, तो कोई 2 रे पास करा करके आराम से ऑब्जेक्ट बना लोगे, रूल्स का जो 3 बताया गया है उसमें से, ठीक है। जब तक F1 के पहले ऑब्जेक्ट रख रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट, रियल और यूनिटेड चिल्लाओ। F1 के पहले है तो डिमिनिश्ड चिल्लाओ, F1 पे है तो इक्वल बोलो, और 2F1 के अगर बाद आ गया तो लार्ज बोलो या मैग्नीफाइड बोलो। ओके ओके, हो गया। वीडियो पॉज करके उतार लिया करो भाई, बोलना ना पड़े हमें बार बार। गंदी काम मन से मत कराओ, बार बार चिल्लाओ मत, ऐसी कोई बात नहीं यार, चिल्लाना तो पड़ेगा। चौथा वाला कहाँ था भाई? 4th वाला कहाँ रखेंगे? 4th वाला ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? बोलो, तुम लोग बताओ। नहीं बताओ। 2F1 के आगे ले जाएंगे तो बिटवीन हो जाएगा 2F1 एंड F1, ठीक है भैया? बोलो। इसका देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, सुंदर सा। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1, इधर हो गया हमारा F2, इधर हो गया हमारा, सीधा सीधा जाए, सीधा अच्छे से मन बना के, हाँ। ये हो गया 2F2। चलो भाई यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये गया पैरेलल, ठीक ना, ये गया F2 से। कितना मजा आ रहा है, अलग नहीं मजा, आना भी चाहिए। अब ये गया कहाँ से ले जाए? ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए क्या? बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए या F1 से ले जाए? चलो F1 से ले जाए, बोलो कहाँ से ले जाए? चलो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से। कोई भी फॉलो करा लो तो रे, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हाँ, कट गया। ये चीज हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, पता है आपको? हमें पता है आपको। ये वाला चीज हो गया हमारा, देखो देखने में लग रहा है साइज बड़ा, देखो ध्यान से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा पहला बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिट, ठीक है, 2F2 एंड इन्फिनिट। आप लोग इन्फिनिट वर्ड्स में लिखिएगा, ओके, वर्ड्स में लिखना है आपको। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है भाई। तीसरा बोलो भाई मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, हो गया, मैग्नीफाइड, राइट। और 4th वाले में क्या हो जाएगा भाई? 4th वाले में कहाँ रखना है? एट F1, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? एट F1। ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा एट F1, F1 पे रहेगा तो इसका भी इमेज तगड़ा बनाएंगे भाई हम लोग, तगड़ा बनाएंगे, तगड़ा बनाएंगे। यहाँ पे हो गया हमारा F1, इधर हो गया हमारा 2F1, 2F1 बहुत पास हो गया, थोड़ा दूर कर देते हैं इसमें। 2F1 इधर हो गया हमारा F2, इधर हो जाएगा हमारा 2F, राइट। हमें रखना है ऑब्जेक्ट F1, कहाँ रखना है भाई? F1, F1 पे रखेंगे तो इसका जो है ऐसे जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा? F2, ठीक। फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, ये ध्यान रखना,
इसका बनेगा इनफाइनाइट पे तो पैरेलल जाना चाहिए। ऐसा जाना चाहिए, पैरेलल जाना चाहिए। लाइन पैरेलल जाएगी दोनों तरफ, ठीक। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, पैरेलल जाएगी, कोई टेंशन होने वाला इसमें नहीं है, सही से पैरेलल दिखना चाहिए। ये आपका पैरेलल जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, नो प्रॉब्लम। इमेज कहाँ बनेगा भाई, बोलो कितना मान लेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। तो इमेज कहाँ न इधर कटेगा ना आगे कटेगा, तो इसको क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, इमेज कटना नहीं चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। इमेज एट इनफाइनाइट क्या बनेगा, इनफाइनाइट। दूसरा पहला चीज हो गया। दूसरा रियल और इन्वर्टेड चिल्लाना है क्योंकि F1 पे एंड इन्वर्टेड। अब भाई ये बताओ ना भाई, तो F1 को पार कर गया है, इनफाइनाइट पे बना है, तो इनफाइनाइट वाली चीज हाईली लार्ज होता है, हाईली लार्ज लिखो इसको, हाईली लार्ज, ठीक ना, हाईली लार्ज। खत्म, आगे समझ में, उसको हाईली लार्ज लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके, ए फोर्थ है ये, 5th हो गया ना, बता भी नहीं रहे तुम लोग, चापलूस बच्चे हो यार, दोस्ती खत्म कर लगे, कट्टी आ जाएंगे। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। हो गया, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लो भाई, वीडियो पॉज करके, ठीक। न शोर न शराबा, न दुख न तकलीफ, न काम न धाम, चुपचाप कॉपी किताब लेके पढ़ना है। फिर भी माइंड में है तूफान कि ये काम नहीं करना है, नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी, पढ़ना जरूरी है। ओके, चलो भाई ध्यान दो। अब 6 वाला, अब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए भाई, बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, ठीक है ना, F1 एंड O बनाते हैं इसको भी, F1 एंड O। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, F2 हो गया, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, F2 हो गया, इधर कितना हो गया, QF2 हो गया। रखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे, चलो भाई रे, ऑब्जेक्ट रख दिए, रे चलेगा, ऐसे जाएगा F2 से, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ओहो, अब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा आगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, आगे तो कट नहीं होगा भाई, आगे बढ़ाएंगे तो, लेकिन इसके पीछे बढ़ाने पे, ठीक है ना, इसको पीछे बढ़ाने पे ये यहाँ पे कट करेगा, पीछे बढ़ा लो, ये हाँ ऐसे, ये ऐसे, ठीक, यहाँ पे कट करेगा। इसको बनाते हैं यहाँ पे इमेज, ये हो गया हमारा AB, सब में लिखना आप लोग AB, और यहाँ पे हो गया A डैश B डैश, ठीक। इसमें इमेज कैसा बना भाई, जो इमेज बना है कहाँ बना है,
कोई पोजीशन इसमें फिक्स नहीं करेंगे, लिखेंगे टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा पहला। दूसरा, अब देखो F1 को पार कर गया है तो लिखना है आपको चेंज वर्चुअल एंड इरेक्ट, पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा जो बनेगा आपका क्या बनेगा भाई, अब F1 को पार है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये इतनी पागलपन कैसे हो जा रही है, F1 सॉरी F1 और F1 रहेगा, विशेष लैंडिंग हो गई थी। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब बताओ, डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड तो बनेगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ओके, ना ओके। यहाँ आगे जाने पे कोई रे नहीं कट करेगी तो इसको लगेगा कि यार इधर से पीछे ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाके कट कर सकता है, इसीलिए इसका बनता है वर्चुअल। बात समझ में आ गई। वर्चुअल में जहां पे डॉट डॉट आ जाए समझना कि वर्चुअल बन रहा है, जैसे कि हम लोग मिरर में पढ़े थे, डॉट डॉट वाला वर्चुअल और स्ट्रेट लाइन जो जाके कट करती वो रियल, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। हो गया। अब कन्वेक्स का तो खत्म हो गया, अब आया कनकेव। कनकेव वाले में दो पोजीशन है, दोनों याद कर लेंगे भाई। कनकेव वाले में दो पोजीशन है, दोनों याद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। यहां बदल लेते हैं, कॉनकेव लेंस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला चीज। इसमें भी सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे इनफ्रारेड पे और फिर उसके बाद दूसरे का पोजीशन। चलो बताते हैं इसमें केवल दो ही पोजीशन बनेगा। क्यों दो ही पोजीशन बनेगा भाई, वो बता देते हैं। क्यों दो ही पोजीशन बनेगा, चेंज होता है इसमें, पता है आपको। इसके बारे में पढ़े अच्छे से हम लोग, कोई टेंशन इसमें है नहीं। पहला इनफाइनाइट पे रखोगे, देखो इसको समझा देते हैं थोड़ा सा देख लो। अगर मान लो ये कोई कनकेव है, ऐसा बड़ा बना के बताओ, सबको दिखना चाहिए। ये देखो यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गया, यहाँ पे F1 तो यहाँ पे 2F1, इनफाइनाइट के प्रोसेस छोड़ो। और कहीं अगर बनाओगे, कहीं भी रखोगे, किसी भी जगह, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे F2 2F2 होगा, इधर F1 और F2 होगा, राइट, F1 और, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट चलेगा, रे चलेगी। अब ये कहां से होकर जाती है भाई, F2 से होकर जाएगी, पैरेलल जाती है, तो लगेगा कि F2 जा रही है और इधर सीधा चली जाएगी। अब एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे तो हमेशा ध्यान से देखो कहाँ बन रहा है इमेज। एक रे ले जाओगे F2 से जाएगा, दूसरा का रे कहीं से भी ले जाओगे। अगर मान लो कि F1 से ले जा रहे हो, ये चीज F1 से अगर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, F1 से ले जाओगे तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो उसको मत देखो। ऑप्टिकल सेंटर वाला दो रेज गुजारो केवल, एक कौन सा पैरेलल वाला जो F2 जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो बीच में हमेशा कट हो रहा है। इसीलिए हर पूरे इमेज का चाहे इनफाइनाइट के बाद कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे हमेशा 2F2 और O के बीच बनेगा हमेशा, क्योंकि यही इसी बीच में कट हो जाएगा। इसीलिए इसके केवल दो ही पोजीशन होते हैं। बातें समझ में आ गई, ध्यान रखना, ठीक ना, ध्यान रखना। यानी कि कहने क्या मतलब था, इनफाइनाइट पे रखोगे तो ठीक है, अलग अलग यहाँ पे F2 पे बनेगा, लेकिन और कहीं भी रखोगे ना तो हमेशा रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, आपस में कहाँ काटेंगे, F2 और O के बीच। इसीलिए दूसरा केस ऑप्टिक ये इनफाइनाइट और लेंस के बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही किया गया।
कहीं पे भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे रखोगे, इसी के बीच में जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसकी केवल 2 ही पोजीशन है। तो पहला पोजीशन हो गया हमारा एट ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ होने चाहिए, बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, कहाँ, एट इनफाइनाइट। चलो रख लेते हैं इनफाइनाइट पे। मैं बताया हूँ कि इनफाइनाइट से चलने वाली रेंज कैसी होती है भाई, इनफाइनाइट से चलने वाली रेंज। अब देखो ये कहाँ जाएगा भाई, अब ये जाएगा पैरेलल जाता है, एक्टिव जाता है। अब ये जो लेंस है हमारा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस तो है नहीं, डाइवर्जिंग। ये जाएगा तो रेंज को फैलाएगा, जाएगा तो फैलाएगा, और कन्वेक्स में क्या होता है, जाता है तो सिकुड़ता है, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ज होता है। तो ये जब ऐसे जाएगा इस प्रकार से ऐसे फैलेगा जैसे कि F2 से जा रहा हो, क्योंकि फिनोमेना सही होनी चाहिए, फिनोमेना में कोई मिस्टेक नहीं है। ये रे ऐसे गई ऐसे चली, ठीक उसी प्रकार यहां से एक रे चलाते हैं भाई, यहां से। अब ये भी ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, ठीक है, ये भी ऐसे जाएगी। थोड़ा सा और ऐसे बना दे भाई, ऐसे, ठीक है। ये लेंस से इधर उधर नहीं निकलना चाहिए यार, लेंस से इधर उधर ना निकले, ऐसा बनाओ, ठीक ना। चलो ये रेज ऐसे गई, ऐसे चली गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना, आप लोग बना लेना। यहां से रेज जाएगी, अब उसके बाद यहाँ पे F2 पे बन गया, तो इमेज कहाँ बना दोस्त, जो इमेज बना है हमारा एट F2, कैसा बना है भाई, पहला चीज। दूसरा, हमेशा डॉटेड है तो वर्चुअल, इसमें पॉइंटेड है, वर्चुअल साइड बता दो, पॉइंटेड, इनफाइनाइट वाला पॉइंटेड बनता है तो इसमें कुछ इरेक्ट दो चाहे मत, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है, ये जाना, ठीक ना। क्वांटिटी के साथ इसका हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है बाबूआ। चलो ठीक है, बना लो इसको, ये पहला पोजीशन है। ज्यादा ताम झाम की जरूरत इसमें नहीं है, आप लोग अच्छे से जानोगे इसको, बेटर तरीके से जानोगे कि इनफाइनाइट पे है तो रे चलाओगे तो जब डाइवर्ज करेगा तो इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा कि लगेगा कि F2 से आ रहा है, उधर का कोई व्यक्ति देखेगा लगेगा कि F2 से आ रहा है। ये फिनोमेना की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, फिनोमेना गलत नहीं होना चाहिए, क्या रखना, ठीक ना। किसी किसी में F1 और F2 अलग अलग है, इस बार उस बार होता है, तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है, उसमें पता है कि 2F2 को वो F1 मान करके काम किया है, ठीक ना। इधर हो गया, बोलो बोलो यार, जल्दी बोलो, चलो ठीक है, बताते हैं इसको। 1 2 3 4 5, हल्का बजाएंगे भाई हम लोग, क्या क्या बोलते रहते हैं भाई, हल्का के चक्कर में बोर्ड में कम नंबर में आ जाए, ऐसा नहीं कि ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद चले गए पहाड़ पे घूमने, 4 दिन में पढ़ाई नहीं किए, ये सब गलत मेथड नहीं आना चाहिए दिमाग में कि हमने तो अच्छा ट्रिक सीख लिया, हेलो चलो अच्छा आ गया। दूसरा चीज, जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ होना चाहिए भाई, बिटवीन इनफाइनाइट एंड लेंस, लेंस बोल लो चाहे ऑप्टिकल सेंटर बोल लो, ऑप्टिकल सेंटर बोल लो, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। इसका भी बना के फटाफट खाली कर देते हैं, इसको फटाफट खाली करते हैं एकदम आराम से। आप लोग थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, वीडियो लॉन्ग नहीं बनाना है हमको, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, समझ में आपको आना चाहिए,
समझ में आपको आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो भाई, आप कहीं भी रख दो, चलो हम यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख दो, आपका मन कहीं 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 भी, इस बार नहीं रखना यार, इसी बार कहीं भी रखो, ठीक ना, इनफाइनाइट को छोड़ करके। वो पहला केस था, ये सेकेंड केस है। तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं टॉपिक पे। ये गया हमारा इंसिडेंट, ये लगेगा कि F2 से आ रहा है, खत्म, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कहां से गुजारेंगे? दूसरा पैरेलल गुजार नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वाले में केवल पैरेलल गुजारते हैं। यार लिख लो इसको भाई कि इनफाइनाइट से चलने वाली जो रे होती हैं आपस में पैरेलल चलती ही हैं, लिखो इसको। अब ये चीज है ऑप्टिकल सेंटर, कैसा है यार, चिल्लत करा रहा है तू। ये गया ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, हाँ ये सीधा निकल गया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा। कहाँ कट हुआ भाई? यही है कट हुआ, यही है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए डैश, और ये हो गया हमारा बी डैश। यही था, सब में ऑब्जेक्ट में रख लेना, जिसमें नहीं रखे होंगे उसके लिए सॉरी, आप लोग रख लीजिए। कहाँ बना भाई इमेज? बोलो, बिटवीन F2 एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये लिख दो ब्रैकेट में ऑलवेज, कहीं भी रखोगे, इसके लिए कहीं भी रखोगे यहाँ यही इमेज बनेगा। दूसरा पहला चीज, दूसरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यहां भी लिखो ऑलवेज। तीसरा छोटा बना है इससे तो डिमिनिश्ड, लिखो ऑलवेज। बात समझ में आ रही है? खत्म। इसमें दो ही केस होता है ना, एक इनफाइनाइट वाला, एक बिटवीन वाला, लेंस और इसके बीच वाला। तो इसमें जो बनेगा हमारा, ये ध्यान रखना कि ये चीजें जो ये कंडीशन बनेगी दूसरा वाला, ये ऑलवेज के लिए होती है। यह एक ऐसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, जिसमें केवल और केवल वर्चुअल ही इमेज बनता है, वर्चुअल और डायरेक्ट, और साथ में डिमिनिश्ड। ये ध्यान रखना। ऐसा कौन सा लेंस है जो ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाता है? कौन सा? कॉनकेव। ऐसा कौन सा लेंस है जो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है? कॉनकेव। ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें इमेज ऑलवेज डायरेक्ट बनता है? कौन सा है? कॉनकेव। ओके, देखो इसको ध्यान रखो। बातें समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम्स? ओके, चलो ठीक है, इतनी काफी है। ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कन्वेक्स के लिए हम लोग इतनी अच्छे से जान गए, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात इसमें और जानना है भाई, वो जो रूल्स बताए थे हम, जो रूल्स बताए थे कन्वेक्स वाले में कि इमेज कहाँ कहाँ F1 और 2F1 के लिए, इसमें मत रख देना। इसमें दो ही केस है भाई, इसमें फॉलो नहीं करना है आपको। इसमें ऑलवेज ही वर्चुअल चिल्लाना है। कॉनकेव नाम दे दर, ऑलवेज वर्चुअल चिल्लाओ, ऑलवेज डायरेक्ट चिल्लाओ, ऑलवेज डिमिनिश्ड चिल्लाओ, खत्म। इसमें एक ही पॉइंट है, इसमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, छोटा चीज है, खत्म। चलो भाई, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है, एकदम मन बना के याद रखना है भाई। इमेज फॉर्मेशन जरूरी भी है, ये पेपर में 100% आने वाला है, और न्यूमेरिकल्स में बहुत काम करता है, ठीक है, चेक करने के लिए कि न्यूमेरिकल्स हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इतनी बातें हम लोग की हो गई टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करके अच्छे से बना लेना भाई, बार बार कहना ना पड़े दोस्त, नहीं आपका छूटेगा कोई मतलब नहीं मिलेगा, ये आपके लिए है, ठीक है, ओके। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन रहेगा, मैग्निफिकेशन रहेगा, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स में। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर अगला लेक्चर बनने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद वो देखो साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, ये टॉपिक रहेगा हमारा अगले लेक्चर में। बातें समझ में आ गई?
अच्छे से। तो पढ़ाई करते रहिए और वीडियो में अच्छे से बने रहिए, सही तरीके से पढ़िए, मतलब शुरू कीजिए तो पिंड अच्छे से बैठ कर कीजिए, बार बार बीच में रुकावट का मतलब नहीं निकलेगा कुछ। अब ये नहीं कि यहाँ पे वीडियो देख रहे हो फिर उसके बाद छोड़ के चले गए कहीं, मम्मी बुला लिया कुछ क्या करने के लिए, खाना पकाना है, या लड़कियों के लिए कुछ और बहुत सारे काम होती हैं, तो ऐसा टाइम बैठो जहाँ की एक बार में फिक्स लेक्चर को खत्म करोगे पूरी तरह से अच्छे से समझ आएगा। बातें समझ में आ गई तो मजाक मस्ती चलती रहेगी, अच्छे से बनाई पढ़ाई करते रहो, मन बना के। ओके।